धुआं से भरा आसमान, टूटे ग्रहों की खामोशियां और बीच में फैला बैडलैंड्स, जहां हर सांस एक जंग है और हर छाया मौत का नाम लेती है। यहीं उतरता है एक योटजा योद्धा, बदले की आग से जलता हुआ, और उसके साथ चलती है एक रोबोट लड़की जिसके स्टील में दबी है इंसान जैसी रोशनी। दो अजनबी, एक रास्ता और एक दुश्मन जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। अब शुरू होती है प्रेडेटर गाथा की सबसे घनी, सबसे अंधेरी और सबसे घातक कहानी, प्रेडेटर बैडलैंड्स। एक ऐसी दुनिया सोचो जहां जंगलों के कानून किसी किताब से नहीं, दांतों और पंजों से लिखे जाते हैं। वहां एक ही नियम चलता है, या तो शिकार कर लो या खुद शिकार बन जाओ। और इस कानून को सबसे बेरहमी से निभाने वाले हैं द योटजा। ये न किसी के दोस्त हैं न दुश्मन, बस शिकारी। योटजा कबीले को अपने सबसे बड़े दुश्मन कैलिस को खत्म करने का आदेश मिलता है। ये मिशन ऐसा है जैसे किसी को सूरज पर चाय उबालने भेज दिया जाए। इस काम के लिए चुना जाता है कोई को, लेकिन उसका छोटा भाई डेक आग की तरह तड़प रहा है कि ये मिशन उसे करना चाहिए। पिता उसे कमजोर समझते हैं, इतना कमजोर कि उसे खत्म कर देने का इरादा बना लेते हैं। हाँ, योटजा दुनिया में पेरेंटिंग थोड़ी टेढ़ी है। भाई को बचाते बचाते कोई मारा जाता है और डेक की अंदर आग जल उठती है। अब उसके लिए सिर्फ मिशन नहीं, भाई का बदला और अपनी योग्यता साबित करने का रास्ता है। डेक कूद पड़ता है दूसरी दुनिया में, एक बैडलैंड्स जैसी जगह जहां मिट्टी भी अगर मौका मिले तो किसी को कुतर ले। यहीं उसकी मुलाकात होती है थिया से, एक इंसानी रोबोट। उसकी टांगे नहीं हैं, लेकिन दिमाग बिजली की तरह तेज और दिल इंसान जैसा गरम। थिया को पता है कैलिस कहाँ है। बदले में वो डेक से अपनी टांगे वापस लाने और अपनी जुड़वा बहन थेसा को ढूंढने की मदद मांगती है। थेसा खुद कैलिस से थिया को बचाते बचाते गायब हो गई थी। दोनों बहनों को एक कंपनी ने बनाया है ताकि वे जीवों को समझ सके और उनसे काम निकाल सके। कंपनी चाहती है कि कैलिस मरे, चाहे उसके लिए 100 जीव क्यों न मर जाए। और इसी मकसद से थिया और डेक की राह आपस में गुथ जाती है। अब सवाल ये है, क्या डेक कैलिस को खत्म कर पाएगा? क्या थिया अपनी बहन थीसा से मिल पाएगी, या ये बैडलैंड्स सबको निगल जाएगी? इसके जवाब फिल्म के अंदर छिपे हैं। डिमित्री शूस्टर कोलोमतांगी यानी डेक ने 2-3 किलो प्रोस्थेटिक मेकअप ढोया है। उनकी एक्टिंग इतनी रियल कि लगता है जैसे कैमरे ने थककर खुद ही कह दिया हो, ठीक है भाई, तुम ही शूट कर लो। एल फेनिंग ने थिया के रूप में इमोशन का पूरा इंद्रधनुष दिखा दिया। धातु के शरीर में इंसानी दिल कैसे धड़क सकता है, ये वही दिखाती हैं। उनके और डे के बीच की बॉन्डिंग कहानी को वजन भी देती है और गर्मी भी। डायरेक्टर डैन ट्रैक्टनबर्ग, जो प्रे के लिए मशहूर हैं, इस बार बैडलैंड्स की धूल में एक्शन और भावना दोनों मिलाकर परोसते हैं। कहानी कभी तेज हवा की तरह दौड़ती है, कभी बीच में थोड़ी भारी लगती है, फिर आखिर में अचानक ऐसा ट्विस्ट आता है कि जैसे किसी ने पोटली खोलकर पूरा आसमान बाहर गिरा दिया हो। देखें या नहीं, यदि आप एक्शन के शौकीन हैं, साइंस फिक्शन आपको अंधेरे में भी चमक देता है, एलियन की दहाड़ सुनकर आपका एड्रेनलिन नाच उठता है, तो ये फिल्म आपको मजा देगी। लेकिन अगर साइंस फिक्शन आपकी चाय नहीं, एक्शन सीन्स आपको सिर्फ नाचते धुएं जैसे लगते हैं, तब ये फिल्म आपको टाइम और पैसे की बरसात में भीगता हुआ महसूस करा सकती है।